नमस्कार। अंतिम चरण की जो पढ़ाई आपकी शेष रही है और बामुश्किल नोरशेट 2023 की मैन एग्जाम में 7 से 8 दिन का वक्त जो है वो बाकी रहा है। और इस 7 से 8 दिन के अंदर आपको ऐसा क्या पढ़ना है, क्या तो अभी बंद करने का टाइम आ गया, क्या ऐसी चीज जिसके ऊपर फोकस करने का टाइम आ गया, टेस्ट सीरीज है वो कब बंद करनी है, कितनी तारीख तक टेस्ट सीरीज देनी है, इस टाइप के टॉपिक पर हम इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे। और मैन जो बात होगी ना वो इस बात में रहेगी कि एमसीक्यूज अब पढ़ने हैं या नहीं है, लास्ट के 7 दिन में आपको क्या पढ़ना है, इस चीज के ऊपर अपना फोकस रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि अब सिर्फ 7 और 8 दिन का टाइम बचा है और इस 7 और 8 दिन के टाइम को आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि पूरा सिलेबस है ना वो एक बार गो थ्रू हो जाए आप उस पूरे सिलेबस के, और सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पूरे एक बार ढंग से आप पढ़ सके, पूरे कॉन्सेप्ट जो है ना आपके एक बार पकड़ में आ जाए। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी कि 7 दिन में पूरा जो सिलेबस है ना एक बार वो ढंग से गो थ्रू हो जाए। और वो जो चीजें हैं वो अब एमसीक्यू के थ्रू नहीं होने वाले, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एमसीक्यू पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर एक टॉपिक की एक स्पेशल चीज के बारे में बातें पूछी जाती है। मान लीजिए कि एक ऐसा टॉपिक है जो स्टेप बाय स्टेप है, लाइक एज जैसे लेबर की प्रोसेस है। अब लेबर की प्रोसेस के अंदर सारे जो टॉपिक वो सीक्वेंस वाइज होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाए कि जो एक लेबर से एक ऐसा सवाल आ जाए कि अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शन इन सीक्वेंस, तो वो जो है वो आपका एमसीक्यू पढ़ने से वो सही नहीं होने वाला है, क्योंकि सीक्वेंस तो आप थ्योरी पढ़ोगे तब याद रहने वाला है, एमसीक्यू से सीक्वेंस याद नहीं आने वाला है। आपको सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करने का एमसीक्यू आ जाए तो वो आप नहीं कर सकते एमसीक्यू पढ़िए। तो अभी अंतिम दौर में आपको क्या करना है, जैसे सीपीआर हो गया, क्रच हो गया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जिनको अभी एक बार वापस से रिवाइंड करने की जरूरत है, उन टॉपिक पे सिर्फ आपको ध्यान देना है। 7 या 8 दिन का टाइम बचा है और इस 7-8 दिन के टाइम में आपको क्या करना है कि सबसे पहला प्रायोरिटी आपकी ये रखनी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी थ्योरी एक बार पूरी तरीके से पढ़ ली जाए, क्योंकि कुछ न कुछ आपको ऐसा नया जरूर मिल जाएगा अभी भी जो आप सोचेंगे हाँ पढ़ लिया तो सही किया। तो अभी आपको ना एमसीक्यूज बंद कर दीजिए। एमसीक्यू जितने पढ़े गए हैं वो काफी है, आपने कम पढ़े हैं ज्यादा पढ़े हैं, आपने कितनी मेहनत की है, वो जो टाइम है वो निकल चुका है, वो टाइम नहीं बचा है। अब टाइम सिर्फ ये बचा है कि 7 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है। एमसीक्यू अब नहीं पढ़ने। मैं मेरी अगर आपको एडवाइस दूं, मेरा सजेशन दूं, तो मेरे हिसाब से अब एमसीक्यूज आप बंद कर दीजिए। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं, जो इंपोर्टेंट ओटी आईसीयू इमरजेंसी से रिलेटेड क्लास है आप वो ले सकते हैं, एनेस्थेसिया वगैरह क्लास ले सकते हैं, बट बुक से एमसीक्यू पढ़ना बंद कर दीजिए। इंपॉर्टेंट जो जैसे चार्ट्स हैं, कुछ आपकी स्केल्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है थ्योरी के, उनको आपको कंप्लीट करना है। अभी वो टाइम आपका बचा है और 7 दिन के अंदर एमसीक्यू निकालने की गलती बिल्कुल भी मत करें। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़नी है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना 100-200 टॉपिक, उनकी थ्योरी को बहुत तगड़े तरीके से आपको एक बार फिर से पकड़ करनी है, उनके ऊपर उन्हीं को पढ़ना है। अभी 7 दिन ज़्यादा नहीं होते, आप 4 या 5 दिन लग जाएंगे आपको इसमें। और इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है ना, जैसे प्रायोरिटी वाली पीडीएफ होगी, इमेज बेस्ड की पीडीएफ होगी, वीडियो बेस्ड की कुछ क्लिप्स होगी, उनको ही आपको देखना है। एमसीक्यू नहीं पढ़ना है, इमेज बेस्ड सवाल देख लीजिए और थ्योरी पढ़नी है। अब ऐसे मानिए कि आज से या कल से आप सिर्फ और एमसीक्यू वाली किताबें उनको दूर रख दीजिए और आपको स्टार्ट करना क्या है, अब सिर्फ थ्योरी स्टार्ट करनी है। और दूसरी चीजें जो है आपकी टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज का ये है कि टेस्ट सीरीज ऐसे मान के चलिए कि आप लगभग 30 या 31 तारीख तक टेस्ट सीरीज दे लीजिए, यानी 30 या 31 तारीख तक टेस्ट सीरीज दे लीजिए। उसके बाद में 1 तारीख से, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होनी है ना बच्चों आपकी वो हो चुकी है आपकी, अब टेस्ट सीरीज देने में आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। और अब वो टाइम है आपको थोड़ा सा यूटिलाइज करने की जरूरत है। टेस्ट सीरीज देना टाइम की वेस्ट नहीं होता, टेस्ट सीरीज बहुत सही होता है, टेस्ट सीरीज देना बहुत बेस्ट रहता है। आपको सारी स्ट्रेटेजी, पूरा एग्जाम का पैटर्न भी एक बार समझ में आ जाता है। बट आपने तो टेस्ट दे चुके हैं, जितने टेस्ट दे चुके हैं वो बहुत बढ़िया है। 2 से 3 टेस्ट और दीजिए, 30 या 31 तारीख तक टेस्ट दीजिए। उसके बाद में कोशिश करें कि टेस्ट सीरीज वाला जो टाइम है उसमें आप थ्योरी पढ़े, जो टॉपिक बचे हुए हैं, और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं कि एक टॉपिक को लेकर बैठ गए, आप कोशिश करेंगे उसका कंटेंट है वो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पूरी थ्योरी पढ़ी जाए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कंफ्यूजन वाले जो टॉपिक है ना, ऐसे टॉपिक होते हैं बहुत सारे जो क्या होते हैं कि हमने पढ़ लिया फिर भी वो क्लियर नहीं होते, 2 दिन बाद वापस भूल जाते हैं। जैसे एनएसटी सीएसटी हो गए, इस टाइप के जो टॉपिक है ना जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, फार्मा के कुछ टॉपिक्स हो गए, उनको क्या करना आपको एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके रिवाइज करना है, ताकि ऐसा नहीं रहे कि एमसीक्यू के चक्कर में आप मेन कंटेंट भूल जाएं। तो आपको मेन कंटेंट पढ़ने का टाइम है। और टेस्ट सीरीज का ऐसा है कि टेस्ट सीरीज आप 3-4 टेस्ट सीरीज और दे लीजिए, 30-31 तारीख तक टेस्ट सीरीज दे लीजिए। फिर 1 से 3 तारीख के बीच में क्या करना है, 1 से 3 तारीख के बीच में पूरा फोकस आप थ्योरी पे दीजिए। जो पीडीएफ है, इमेज बेसिस है, उनके ऊपर फोकस कीजिए। आपको अगर क्लासेस देख रही है यूट्यूब पे, जो अच्छी क्लासेस चल रही है, 1-2 क्लासेस 2 से 2.5 गुना स्पीड करके आप उसको देखिए। तो यही है मोटे तौर से कि एमसीक्यूज बंद करने का टाइम आ चुका है। एमसीक्यूज नहीं पढ़ने, आप बंद कर दीजिए, उनमें अब आपको कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होने वाला। हासिल जो होगा वो थ्योरी से होगा।
तो अब आप क्या करना, आपको स्टेप बाय स्टेप वाले टॉपिक की जो थ्योरी है वो थ्योरी जो आपको वही आपको पढ़नी है। और टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता दिया है। और बस वही चीज़ें, और पीडीएफ जो आ रही है जैसे ड्रग ऑफ चॉइस की पीडीएफ हो गई, या फिर एंटीडोट्स की पीडीएफ हो गई, या फिर कुछ साइन और सिम्टम्स की जो पीडीएफ हो गई, उन पीडीएफ के ऊपर आपको फोकस करना है। इमेज बेस वाली हो गई। और थ्योरी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें। इस टाइम पे लास्ट के 7-8 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपको कि सॉन्डर्स के एमसीक्यूज अगर आपके पास में टाइम है तो उनको निकाल लीजिए। एक बार सॉन्डर्स के एमसीक्यूज निकाल सकते हैं आप में। सॉन्डर्स में लगभग 900 से 1000 एमसीक्यू है। अगर आपके पास में टाइम, आपको लगता है कि मैं सॉन्डर्स के एमसीक्यूज भी निकाल सकता हूं, तो सॉन्डर्स के जो एमसीक्यूज है वो निकाल लीजिए, वो भी निकालें। और ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन जो है एक बार और प्रैक्टिस करना आपको। लास्ट टाइम में आप ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन है वो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। सॉन्डर्स के सवाल अगर आपसे हल हो रहे हैं, दैट इज नॉट सो कंपल्सरी, बट इफ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू इट। तो आप सॉन्डर्स के सवालों के साथ जा सकते हैं। और थ्योरी है उसको नहीं भूलना है। अब टारगेट है, पीआर यादव या जो भी पढ़ रहे हैं आप एमसीक्यू, छोटी एमसीक्यू वाली बुक्स, उनको बंद कर दीजिए। और जो मैंने बताया उसी के ऊपर कोशिश करें कि उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए अपना। एक एक मिनट भी है ना, वो आपके एक एक घंटे, एक एक दिन के बराबर है अभी। तो एक मिनट को भी वेस्ट नहीं करना, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। और घबराने की जरूरत नहीं है। 7 दिन का टाइम पड़ा है, इसमें भी आप पूरा सिलेबस एक बार कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करना। अभी फोन पे लगे हो, यूट्यूब देख रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। लिमिटेड फोन का यूज करें। और मैक्सिमम जो है, अब सेल्फ स्टडी का टाइम है, सेल्फ स्टडी कीजिए मैक्सिमम, एज मच एज पॉसिबल वही कीजिए। और टॉपिक जो है थ्योरी वाले आपको करने हैं। बस कहने का सार यही है। और अगर वीडियो ठीक ठाक लगे तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। और ये अभी प्रायोरिटी भी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है बाद में कर लेंगे। प्रायोरिटी अभी ये है कि आपको टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, किसी भी काम में। और कोशिश कीजिए बचें आप। आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं, घर वाले कहीं घर पे बुला रहे हैं, नहीं जाना है अभी 7 दिन के लिए, बंद कर दीजिए पूरे फोन वोन भी। मैं तो बोल रहा हूँ इनकमिंग कॉल वगैरह बंद कर लीजिए, जरूरत नहीं कहीं जाने की। और आपको सिर्फ 7 दिन पढ़ना है, क्योंकि पता नहीं कौन सी टेंशन आपके सर पे आके पड़ जाए। आपको बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है। 5-6 दिन आप अपने रूम में रहिए या लाइब्रेरी में रहिए। ज़्यादा सोशल होने की जरूरत नहीं है अभी 7 दिन में। बात ये है, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर वैसे आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। और 7 दिन का टाइम आपके पास बचा है। तो बस यही है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक ठाक अगर मेरा सजेशन लगे तो आप जरूर फॉलो करना। और चैनल को सब्सक्राइब करने का टाइम तो कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।